आप प्रूफ करो। हमने तो चैलेंज दिया सारे मुल्लाओं को कि प्रूफ करो मेरे सवाल को, रसूल अल्लाह के रसूल कैसे थे, प्रूफ करो ना। ये कौन सी बात हुई कि अगर रसूल ने कह दिया तो मान लिया? जो चीज लिखी है उसको प्रूफ करनी होगी। रसूल अल्लाह के रसूल नहीं है, एक फेक रसूल है। बात मेरा नाम अमर दत्ता है और मैंने इस रमज़ान में इस्लाम कबूल किया है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने इस्लाम सच्ची नीयत और दिल से किया है। मेरा सवाल ये है जाकिर भाई कि इस्लाम कबूल करने के लिए खतना कराना ज़रूरी है या नहीं? भाई साहब माशाअल्लाह इस रमज़ान में अल्लाह ने हिदायत दी उन्हें और अमन का मज़हब कबूल फरमाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपकी इंशाअल्लाह जद्दोजहद को कबूल फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। आपका सवाल था कि जब गैर मुस्लिम बनता है, इस्लाम कबूल करता है, तो खतना करना ज़रूरी है कि नहीं? खतना करना जब एक इंसान मुसलमान बनता है तो फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़दा है। फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़दा है, यानी बहुत अहम सुन्नत है। इट इज़ रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि कई वजह है। आप शायद जानते हैं कि साइंस तरक्की करने के बाद साइंस आज ये कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर उसकी खतना होती है तो उसे बहुत कम चांसेस है कार्सिनोमा ऑफ द पीनिस, कैंसर ऑफ द पीनिस होने के बहुत कम चांसेस है। इसी तरीके से कई बीमारियां हैं जो खतना करने के वजह से ये बीमारी उस लड़के को, उस आदमी को हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पे देयर इज द प्रेप्यूस विच इज देयर, उसके वजह से वो जिप में अटक सकता है, दे कैन बी प्रॉब्लम विद इट। फर्दरमोर आज की रिसर्च ये भी कहती है कि जो शख्स खतना कर चुका है उसको एड्स के चांसेस और कम हैं। ऐसे कई रिसर्चेस है। आप अगर मेरा कैसेट सुनेंगे साइंस के बारे में, इसमें और डिटेल से कहा हूँ कि क्यों खतना करने को कहा गया इस्लाम में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, खतना करना चाहिए, बहुत अहम सुन्नत है, करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लाम में फर्ज नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम अमर दत्ता है और मैंने इस रमज़ान में इस्लाम कबूल किया है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने इस्लाम सच्ची नीयत और दिल से किया है। मेरा सवाल ये है जाकिर भाई कि इस्लाम कबूल करने के लिए खतना कराना ज़रूरी है या नहीं? भाई साहब माशाअल्लाह इस रमज़ान में अल्लाह ने हिदायत दी उन्हें और अमन का मज़हब कबूल फरमाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपकी इंशाअल्लाह जद्दोजहद को कबूल फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। आपका सवाल था कि जब गैर मुस्लिम बनता है, इस्लाम कबूल करता है, तो खतना करना ज़रूरी है कि नहीं? खतना करना जब एक इंसान मुसलमान बनता है तो फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़दा है। फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़दा है, यानी बहुत अहम सुन्नत है। इट इज़ रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि कई वजह है। आप शायद जानते हैं कि साइंस तरक्की करने के बाद साइंस आज ये कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर उसकी खतना होती है तो उसे बहुत कम चांसेस है कार्सिनोमा ऑफ द पीनिस, कैंसर ऑफ द पीनिस होने के बहुत कम चांसेस है। इसी तरीके से कई बीमारियां हैं जो खतना करने के वजह से ये बीमारी उस लड़के को, उस आदमी को हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पे देयर इज द प्रेप्यूस विच इज देयर, उसके वजह से वो जिप में अटक सकता है, दे कैन बी प्रॉब्लम विद इट। फर्दरमोर आज की रिसर्च ये भी कहती है
کہ جو شخص ختنہ کر چکا ہے اس کو ایڈز کے چانسز اور کم ہیں. ایسے کئی ریسرچز ہے, آپ اگر میرا کسٹ سنیں گے سائنس کے بارے میں, اس میں اور ڈیٹیل سے کہا ہوں کہ کیوں ختنہ کرنے کو کہا گیا اسلام میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ختنہ کرنا چاہیے, بہت اہم سنت ہے, کرے تو بہت اچھا ہے, لیکن اسلام میں فرض نہیں ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.